जो पाया है अभी तक आपने अपने ही कर्मों से पाया है, जो आगे पाएंगे अपने ही कर्मों से पाएंगे। रोते बेवजह हैं उस चीज़ के लिए जो हम नहीं पा पाते, जिसको हम पाएंगे भी अपने ही कर्मों से। शलय शलय न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजय गजय, साधु नाम न सर्वत्र, चंदनम न वने वने। कहीं ना कहीं लोभी हो गया है इंसान। तो ये लाभ की जो प्रवृत्ति है, इसके कारण लोगों के मन में कहीं ना कहीं विचार आता है। और कभी मेरे मन में भी आया था कि भाई आध्यात्म की तरफ मैं आकर्षित तो होता हूं आध्यात्म, लेकिन मैं क्यों करूं, मुझे क्या लाभ होगा इससे। एक्चुअली आप जिस लाभ की बात कर रहे हैं वो लाभ नहीं, वो स्वार्थ है। क्योंकि लाभ देखना स्वाभाविक है, मनुष्य की भी प्रकृति है, हाँ, जीव जंतुओं की भी प्रवृत्ति है और प्रकृति की भी प्रवृत्ति है। जी, प्रकृति भी लाभ देखता है और लाभ देखना कोई बुरी बात नहीं है। बेशक लाभ देखेंगे आप। लाभ क्या है? कामना से ही तो उत्पन्न होता है। हाँ, लाभ के बारे में सोचना कामना से उत्पन्न होता है। बिल्कुल। कामना नहीं होगी, काम नहीं होगा, लाभ के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कर्म कहाँ होगा, फिर क्रियाशील कहाँ रहेंगे आप। लाभ कोई गलत शब्द या गलत भाव नहीं है। लाभ बेशक देखना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं तो हम देखते हैं कि किस भोजन से मुझे लाभ है। हाँ, लाभ अध्यात्म के प्रति जो हम सोचते हैं, जो आपका प्रश्न है, वो हमारी अज्ञानता है। हम कहते हैं अध्यात्म से हमें क्या लाभ है, और हम हर उस लाभ के पीछे भागते हैं जिसकी विद्या हमें पता नहीं होती। और अगर हम अध्यात्म जान लें तो ये लाभ होगा कि जिस लाभ के पीछे हम भाग रहे हैं उसकी विद्या हमें प्राप्त होगी और हम उस लाभ को प्राप्त कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार शब्दों में आपने ये बात कही। अच्छा, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। लाभ के बारे में आपने जो बताया बेहतरीन, ये तो मुझे लगता है सभी दर्शक इस बात से इत्तेफाक रखेंगे जो जी के सर ने बात कही है। आध्यात्म में कहीं ना कहीं यदि गुरु मिल जाएं तो आपको दिशा भी मिल जाती है। गुरु कैसा हो? हमारा शास्त्र ये बताता है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का सानिध्य चाहिए। बिल्कुल। पर हमारा शास्त्र आपको ये भी अनुमति देता है कि आप अपने हिसाब से जो आपको योग्य लगे, उचित लगे, उस गुरु का सानिध्य कीजिए। गुरु चुनने का भी अधिकार है, जैसे कि गुरु को शिष्य चुनने का अधिकार है। अगर किसी गुरु को लगता है कि ये योग्य नहीं है, मैं उसको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, तो नहीं बनाते। तो हमें भी वो अधिकार है। अब सवाल उठता है कि हम गुरु कैसे चुने। वैसे तो अध्यात्म से जुड़ना या अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना टफ है नहीं। हाँ, पर हम जरूरत से ज्यादा इसको इजी ढूंढते हैं। हम अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जब स्कूल ढूंढते हैं, प्रयास तो तब भी करते हैं, चक्कर तो तब भी काटते हैं। अच्छा स्कूल, अच्छा स्कूल, अच्छा स्कूल। अपने बच्चे के लिए ट्यूटर ढूंढते हैं, टीचर ढूंढते हैं, तो भी अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर जब आपको आध्यात्म के दृष्टिकोण से गुरु या पंडित चूज करना होता है तो आपको लगता है कि मेहनत हो रही है। एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि शलय शलय न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजय गजय, साधु नाम न सर्वत्र, चंदनम न वने वने। दुर्लभ चीज आसानी से नहीं मिलती। अगर हमें अच्छा गुरु चाहिए, या चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे वो सांसारिक गुरु हो, चाहे वो शैक्षिक किसी संस्थान का कोई गुरु हो, गुरु मीन्स आपको सिखाने वाला, आपका गाइड। ठीक है जी, बिल्कुल। तो उसकी तो तलाश आपको, उसकी तो खोज आपको करनी पड़ेगी। उसको तो आपको कहीं ना कहीं 4 जगहों पे प्रयास करके खोजना पड़ेगा। बिल्कुल। जो हमारे बाद आए संस्कृति में, समाज में, जो हमारे बाद आए वो हमसे तेज चल रहे हैं। हाँ, हम शुरू से थे, हम में वो भी आते हैं, वो हमसे अलग नहीं है, वो भी परमात्मा के ही संतान हैं। और कहीं ना कहीं से बीज हमारा ही है, सबसे पुराना डीएनए भी हमारा है। तो विश्व भर में फैले हर मनुष्य का बीज यहीं से है, वो हमसे अलग नहीं है। पर एक दूसरे दृष्टिकोण में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे बाद आए
समाज में, व्यवस्था में, संस्कृति में, वो हमसे तेज और हमसे आगे बढ़े जा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ पहले से था, हम नहीं बढ़े। दो वजह थी। एक तो हमारे पास जो था उसे प्राप्त करने के लिए, उसे ज्ञात करने के लिए हमें प्रेरणा या उत्सुकता कम हुई। दूसरा, शोध करने की प्रवृत्ति, हमने अपनी जिज्ञासा को दबाया। शोध करने की प्रवृत्ति ने उन्हें आगे बढ़ाया। तो जो एक शोध करने की प्रवृत्ति है हमारे अंदर, वो हालांकि अब तो बहुत बदल गया, अब तो चीज़ें बहुत बदल गई। अब हमारे देश के लोग, उनकी सोच विचारधारा बहुत बदल गई। इनफैक्ट मैं तो ये भी समझता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत जगहों पे जाता हूँ, मैंने देखा है कि पहले जितना नेगेटिव थॉट था या पहले जितना वीक थॉट था, पहले जितना लोग अध्यात्म और इन चीज़ों से दूर जाते थे, आज लोग जुड़ रहे हैं। आज हमारे योग शास्त्र से, ज्ञान शास्त्र से, ऑर्गेनिक चीज़ों से, प्रकृति से लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। पर इसके बावजूद अभी एक कमी है कि हमारे आध्यात्म से, आध्यात्मिक व्यवस्था से इस सांसारिक व्यवस्था का अगर जुड़ाव हो जाए तो जो एक कुंठा, एक अवसाद, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हर जगह, उससे लोगों को निजात मिलेगी। और ये जीने की शैली ही है जो मनुष्य को हमारे अध्यात्म से सीखने को, जानने को मिलेगी। बिल्कुल। जिस जीवन की शैली को सुदृढ़ करके हम अपने जीवन के तमाम परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। जो पाया है अभी तक आपने अपने ही कर्मों से पाया है, जो आगे पाएंगे अपने ही कर्मों से पाएंगे। रोते बेवजह हैं उस चीज़ के लिए जो हम नहीं पा पाते, जिसको हम पाएंगे भी अपने ही कर्मों से। इन्हीं चीज़ों का ज्ञान, इन्हीं चीज़ों का बोध हमारा आध्यात्म हमें ऐसा कराता है कि हम संतुलन में जीना सीख जाते हैं।